आज ये रॉकी परेरा तेरे नाम की सुपारी लेता है। बस्ती में आग लगाने वालों को और संग्राम सिंह पर गोलियां चलाने वालों को अगर 3 महीने के अंदर मैंने सच बोल पट्टा नहीं दिखाया तो मैं ये वर्दी उतार कर तेरे गेट पे टांग दूंगा। तलाशी लो यहां। जाओ अजय, तलाशी लो। जाओ यहां। आओ आओ इंस्पेक्टर। जफर सुपारी यहां बैठा है। अरे आपने क्यों जहमत की? अरे फोन करवा दिया होता, हम खुद हाजिर हो जाते। क्या बात है इंस्पेक्टर, बहुत बौखलाए हुए लग रहे हो। शहर में कहीं आग लग गई क्या? लगता है आग का भक्का तेरी जिस्म को छू कर निकला है जफर सुपारी, वरना तू आग की बात नहीं करता। आग तो तुम्हारी आंखों में भी देख रहा हूं इंस्पेक्टर, लेकिन जवानी में इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मेरी ये आग तेरी सुपारी लेने वाली बिरादरी को जलाकर राख कर देगी। भारत नगर में लगी ये आग मेरी आंखों में है और संग्राम सिंह पर चलाई हुई गोलियों के जख्म मेरे सीने में है। भारत नगर में आग, संग्राम सिंह जी के सीने में गोलियां? मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर। जगाया उसे जाता है जो सो रहा हो जफर सुपारी, उसे नहीं जो सोने का नाटक कर रहा हो। भारत नगर में आग, संग्राम सिंह पर गोलियां, बहुत जल्द तेरे समझ में आ जाएगी। सर यहां तो कोई भी नहीं। सर पूरे घर की तलाशी ले ली, इनके अलावा यहां कोई नहीं है। आज ये रॉकी परेरा तेरे नाम की सुपारी लेता है। बस्ती में आग लगाने वालों को और संग्राम सिंह पर गोलियां चलाने वालों को अगर 3 महीने के अंदर मैंने सच बोल पट्टा नहीं दिखाया तो मैं ये वर्दी उतार कर तेरे गेट पे टांग दूंगा। तीन महीने तो 3 महीने की बात करता है इंस्पेक्टर। 1 महीने के अंदर अंदर तेरी ये वर्दी मेरे दरबान के जिस्म पे होगी, जो इस घर के अंदर आने जाने वाले हर कुत्ते को सलाम करेगा। खामोश! तमाशा देखने गए थे बस्ती में? सफर के आदमी कुछ कम पड़ गए थे तो मुझे फोन कर दिया होता। 1-2 ट्रक गुंडों के भर के मैं भेज देता तुम्हें। इडियट! और तुम? वाह वाह, क्या औलाद पैदा की है मैंने। इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था तुम्हें मैंने कि मेरा नाम मिट्टी में मिला दो। पैसे भी अलग बर्बाद हुए और बस्ती भी खाली ना हो सकी। सुन लिया शक्ति भैया, सुन लिया आपने, सुन लिया। भाई जी यही बात कहे थे हम उनको वहां, और हम क्या करते? हम तो नौकर आदमी है। नौकर आदमी का औकात ही साला नौकर जैसा होता है। अब क्या बताएं, साफ साफ कह दिया शक्ति भैया ने कि सूट केस दे चुके। अब 1 भी रुपया फोन पर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है ट्रक भर के गुंडों को मंगवाने का। बताइए और क्या? भाई जी हम सच कहता हूँ, हम तो अपना देसी तमंचा जो है सो कि निकाल के गाड़ी के नीचे उतर गया था। गाड़ी के आड़ में रहकर हमने संग्राम सिंह पर जो है सो कि निशाने साध भी लिया था, पर फिर हमारी नौकरी हमारे हाथों आड़े आ गई। अब क्या करें बताइए? इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि सुपारी दे चुके हैं, 1 भी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। अब बताइए क्या करें? गाड़ी रिवर्स पे करो और निकल पड़ो, ऐसा कहे हमसे। अबे पेंदी के लोटे, कब से खड़ा खड़ा तेरी बकवास सुन रहा हूँ। इकबाल की मदद करने से मैंने तुझे रोका था, तूने मुझे वहां से भागने के लिए मैंने तुझसे कहा था, तूने मुझसे
आज साले चमचे में तेरी सारी की सारी झूठ निकाल कर रख दूंगा। अरे भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, क्यों वहां पर क्या हुआ था? भाई जी, हमें बचाइए ना, शक्ति भैया की शक्ति से बचाइए ना प्लीज। जो ये शक्ति हम पे खर्च कर रहा है, जो कि बस्ती वालों पे खर्च करते, तो आपको जफर जुपारी जैसे कमीने आदमी से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं था। लखन, तो मुझे साफ साफ बता क्या हुआ था। जी बोल। क्या है ना कि हम तो दो पाटन के बीच में घुन की तरह जो है कि पिसके रह गए। झूठ बोलते तो ये मारते, सच बोलेंगे तो आप मारेंगे। अब शांति से सुनिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे राजकुमार को अगर कोई चार बदमाशों के साथ देख लेता तो बाजार में क्या इज्जत रह जाती, जाती ना 12 के भाव में, और जैसा कि पुलिस केस बन जाता। तो आप अपने ये काला मुंह लेकर शरीफों की बस्ती में कैसे उठते बैठते बताइए। तो ये सब होशियारी तेरी थी जी हरामजादे। आज के बाद अगर तूने मुझे अपनी सूरत दिखाई तो जूते मार मार कर मैं तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा। कुत्ते, तू मेरे ही बेटे को मेरी नजरों से गिराना चाहता है? भाई जी, भाई जी, भाई जी, हम आपका नमक खाया हूँ भाई जी, आपका वैल्यू समझता हूँ, हम नमक हलाल हूँ, नमक हलाल नहीं हूँ भाई जी, हमारे समझने की कोशिश कीजिए। ये हरामजादा तुम्हारा इतना नजर नहीं आना चाहिए। भाई जी, 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 अरे हमसे बाद में निपटिएगा, पहले पुलिस आई है, उससे निपटिए। पुलिस? हाँ अंदर आओ। भाई जी, हम भी आओ? हाँ तुम भी आओ। हमको निकालिएगा। रॉकी, वो देख। बेटा एक चाय बना। ओए यंग मैन, कहो यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? भारत नगर की बस्ती में कल रात आग लगा दी गई। यह खबर आपने सुनी तो होगी। नहीं, हेल्थ बेटे, आजकल लेट नाइट करना हेल्थ अलाउ नहीं करती है, इसलिए जो लास्ट न्यूज होती है ना, मैं अक्सर मिस कर जाता हूँ। हाँ, आज ये पेपर में जरूर पढ़ा कि कुछ गुंडों ने बस्ती में आग लगा दी, गरीबों के झोपड़े तबाह कर डाले, और यहाँ तक कि एक्स पुलिस कमिश्नर संग्राम सिंह पर गोलियां भी चलाई। फिर अंधेरे का फायदा उठाकर गुंडे लोग भाग निकले। ऑफिसर, ये क्या हो गया है आजकल की पुलिस को? जानते हो, संग्राम सिंह जी के जमाने में गोलियां चलाना तो दूर, लोग दिवाली में पटाखे जलाने से भी डरते थे। क्या लॉ एंड ऑर्डर था उन दिनों में। पुलिस आज भी वही है कुबेर सेठ, बस गुंडों के कुछ हौसले बढ़ गए हैं। बाय द वे, आप एक बात बताइए, आप उस बस्ती की जमीन को खाली करवा कर उस पे एक 7 स्टार होटल बनवाना चाहते थे ना? बनवाना चाहता था नहीं, बनवाना चाहता हूं। बस्ती वालों के साथ इस सिलसिले में हमारी बातचीत भी चल रही है। क्या है ना इंस्पेक्टर साहब कि वो बस्ती वालों की तरफ से संग्राम बाबू है ना, वो आए थे साहब जी से ऑफिस में बात करने के लिए, पर अब दुर्भाग्य से वो जो कहते हैं कि डील जो है वो फाइनलाइज नहीं हुआ। अब जमीन जायदाद की डीलों के बारे में तो आप जानते ही हैं। हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो अब क्या करें बताइए। अब हम दादागिरी तो नहीं ना कर सकते हैं। उस बस्ती में आपने अपना बोर्ड लगाया था, कुछ गुंडे भेजे थे। जी कर लीजिए बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। हमने कोई नहीं ना, हमने कोई गुंडे नहीं भेजे थे भाई बस्ती में। हाँ, बल्कि बस्ती से जो है सो कि कुछ गुंडे हमारे ऑफिस में आए, तोड़ फोड़ के मटिया मेट करके सारा ऑफिस चले गए बस। एक मिनट, हम आपको प्रूफ दिखाते हैं ना, हम प्रूफ के बगैर बातें ही नहीं करते हैं। ये देखिए,
ये देखिए, ये डीएन नगर पुलिस स्टेशन में जो कि हमने जो कंप्लेंट दिया था उसका कॉपी है। ये रहा एनसी नंबर, ये रहा तारीख और ये रहा पुलिस का ठप्पा। और इंस्पेक्टर, पुलिस ने आज तक इस मामले में कुछ नहीं किया। अब पहले तो आपसे माफी मांगे तो आगे की जुबान खोले। अब वो 3 मुस्टंडे, वो 3 गुंडे कहते हैं कि सारे मुंबई शहर में दादागिरी करते घूम रहे हैं। अब ऐसे दादागिरी करते हैं कि जैसे कि ये पुलिस उनकी जेब में है। नहीं, ऐसा वो समझते हैं शायद। अब हम तो नहीं जानता हूं, पर ऐसा सुनने में आया है कि धारावी के गुंडों के साथ उनका कहते हैं कि 36 का आंकड़ा है। क्यों सकती भैया? नहीं, मतलब हमको तो ऐसा ही लगता है कि धारावी के गुंडों और 3 मुस्टंडों के आपसी मनमुटाव में जो है सो के बेचारे मासूम गरीब बस्ती वाले मारे गए हैं, बस। ऑफिसर, वैसे भी किसी जमीन का सौदा करना कोई कानूनन जुर्म तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन जमीन हथियाने के हवस में गरीबों के झोपड़ों में आग लगवाना यकीनन जुर्म है। बिल्डर्स की बिरादरी में यह चर्चा है कि ये जमीन खाली करवाने के लिए आपने जफर सुपारी के साथ डील की है, और खबर मिली है कि वो आपका खास दोस्त भी है। How dare you! ऑफिसर, जफर और मेरा दोस्त? तुम्हारा मतलब है मैं किसी काम के लिए जफर के साथ डील करूंगा? नहीं! तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस शहर का एक इज्जतदार बिल्डर हूं। मैं लोगों को घर बनाकर देता हूं, उनकी कब्रें खोदना मेरा पेशा नहीं है। तुम पुलिस वालों का ये सोचने का अंदाज बहुत घटिया है। साहब जी, आपको 11 बजे नारी निकेतन के फंक्शन में न जाना है। 4 बार सुबह से उनका फोन गनगना चुका है, बताइए। चलिए। I'm sorry, officer. I have to leave. कुबेर सेठ, कभी हमारे लिए भी वक्त निकाल कर रखना। हमारी भी मीटिंगें होती है। आकर कभी हमें अपने सोचने का अंदाज बताइएगा, शायद हम जनता की कुछ बेहतर सेवा कर सके। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।